तारीख 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों के अंदर रोज की तरह व्यस्त थे। लेकिन तभी जेल वार्डन की तरफ से जानकारी मिलती है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। ये बात सुनते ही सारे कैदियों का चेहरा उतर सा गया, जिसके बाद इन तीनों को फांसी दे दी गई। उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का काफ़ी अहम रोल था। तो सवाल ये उठता है कि क्यों गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया। ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद अंग्रेजों की बेड़ियों से भारत को आज़ाद कराना था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह का मानना था गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को हिंसक तरीके से जगाया जा सकता है, और भगत सिंह ने आज़ादी के लिए हिंसक रास्ते को अपनाना सही समझा। साथ ही 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। लेकिन भगत सिंह की मेन कहानी की शुरुआत अब होती है जब साल 1928 में साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है, और लाहौर स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध को ज़्यादा बढ़ता देख अंग्रेज सरकार डर गई और अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई। अंग्रेजों की इसी नीची हरकत ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। इस लाठीचार्ज में जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी स्कॉट। अब भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि इस पुलिस अधिकारी को मारकर ही चैन की सांस लेना है। लेकिन अंतिम समय में चूक होने के कारण पुलिस स्कॉट के जगह 21 साल का पुलिस ऑफिसर जेपी सैंडर्स मारा गया, जिसके बाद अंग्रेज सरकार चारों तरफ क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन भगत सिंह यहाँ से भी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए। इसके बाद भी भगत सिंह अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से परेशान थे। अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और वहां पर जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया। भगत सिंह के पास अपनी एक गन भी थी। कुछ समय बाद ये बात साबित हो गई कि उसी गन से ही भगत सिंह ने ही ऑफिसर जेपी सैंडर्स की हत्या की थी। तारीख 5 मार्च 1931 वायसराय और गांधी जी के बीच समझौता होता है। गांधी जी और एरविन के समझौते में अहिंसक तरीके से पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी, लेकिन पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी, जिसके बाद से विवाद शुरू होता है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है और गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर रहे हैं। इसके बाद कई जगह सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी का विरोध होने लगा और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और बाकी दोनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इसके बाद लोग आक्रोश से भरने लगे, लेकिन लोगों का गुस्सा सिर्फ अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि गांधी जी के प्रति भी लोगों में गुस्सा था, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का आग्रह उस समझौते में नहीं किया कि भगत सिंह की सज़ा माफ़ नहीं की गई तो ये समझौता नहीं होगा। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और कई लोगों ने गांधी जी और एरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार अगर भगत सिंह की फांसी को माफ़ नहीं कर सकती थी तो ये समझौता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस वक्त इस मामले में पूरी तरह गांधी जी के साथ थी। अब गांधी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा? गांधी जी ने इस मुद्दे पर ये कहा कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को निछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। वे कहते हैं कि सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते के शर्त में फांसी रोकना नहीं था, इसलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है।
मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की वजह ही नहीं हो सकती।